कच्चे चावल डाल रहे थे क्या? और कहते हम तो झूठ बोलते नहीं, महाराज के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलते, सबसे ज्यादा वही, महाराज जी चावल ले लो। जो कच्चे होते वो चावल कहलाते हैं और पकने के बाद मां भात होता है। तो भात बनाते हो कि चावल बनाते हो? भात बनाते हैं। चलो कम से कम 5 मिनट भात बनाना तो सीख गए, बाकी कुछ सीखे नहीं सीखे। आज भात बनाना सीख गए हैं, कल परमात्मा भी बनाना सीख जाएंगे, कोई देर नहीं लग जाएगी। मैं जो भात बनाया था, कहाँ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? उस चावल को धो लिया, सामग्री पता है, चावल चाहिए, पानी चाहिए, कुकर ही ना, और किस में करते? कुकर में ही करते हैं। उस कुकर चाहिए, गैस चाहिए, सब कुछ सामग्री चाहिए थी, प्रक्रिया भी हमें पता थी, पर फिर भी क्या करना पड़ता है? उस चावल को धो लिया, चावल को कि भात को? चावल को धोया कि भात को? बोल दो भात को। अभी भात कहते हैं तो भात को धो दो और फिर चल लो चावल। उस चावल को धोकर आपने उस कुकर में या बर्तन में रख दिया, ठीक? प्रक्रिया भी पता थी कि हमें प्रक्रिया ऐसा ऐसा करेंगे तो चावल भात बन जाएगा। कुकर में उस चावल को धो के पानी में डाल के रख देना, और जैसे ही रखोगे 1 मिनट में उतार के खाने बैठ जाना। क्यों? प्रक्रिया जो थी वो कर ली, सामग्री बिल्कुल बराबर थी, भात बन जाएगा ना। क्यों? उपादान से काम होता है प्रमोद भैया। उपादान नहीं था क्या चावल में? तो एकाएक शुद्ध हो ना, क्यों मुकुट लगा के बैठे हो? उनके बगल में जाके बैठना चाहिए था। समझो, हम एक ही पक्ष को पकड़ के बैठते हैं, सो बाकी का विषय मुझे दिखता ही नहीं है। एक भात बनाने की प्रक्रिया जो मां अगर मां सच्चे भाव से समझ लो तो विश्वास मानना तुम भी परमात्मा बनने में देर नहीं लगेगी। मुझे तुम्हें भातों में उलझाना नहीं है, ना भोजन में कहीं उलझाना है, तो वहां देखते देखते मुझे तत्व की दृष्टि को प्राप्त करना है कि जो प्रक्रिया उस भात बनाने की है, बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया मुझे आत्मा से परमात्मा बनाने के लिए सीखनी होगी। क्या करना पड़ेगा मां? उस वो चावल भी बना था। खेती है क्या किसी की? खेती है क्या किसी की? पता है, पर मैं कितने सच बोल रही हो देखना चाहता था। कोई बताना नहीं चाहता, जिसको पता नहीं है दुनिया को तो कैसे बताऊं सबके सामने। जो खेती में भी अनाज तुमने लगाया था, किसान ने उस खेती में उस अनाज को, बीज को लगा दिया, और दूसरे दिन वो लेके खड़ा हो गया फसल को काटने के लिए। कितने किलो फसल मिलेगी? दूसरे नहीं, ठीक 8 दिन रुक गया, 8वें दिन, 10वें दिन, 1 महीने बाद मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। एक किसान समझदार है, एक मां भी समझदार है कि उसे भी पता है, महाराज इतने जल्दी कैसे होगा? उस कुकर में रखे हुए चावल को भी भात बनने में कुछ तो समय लेना पड़ेगा, कुछ तो समय देना पड़ेगा। जब उसकी 3 सीटियां हो जाती है, सामान्य से 3 ही होती है ना, फिर विशेष की बात आपको पता ही है। उस 3 सीटी होने पर क्या हुआ? तब तक रुकना पड़ा कि नहीं? तब तक रुकना पड़ा। जिसने उस अनाज को उस खेत में बो के रखा है, उसको अनाज में को बोने के बाद भी अंकुरण आएंगे। बीज के क्या होगा? अंकुर आएंगे। शक्ति नहीं थी क्या? शक्ति नहीं थी क्या? थी। उसी बीज में अंकुरण होने की शक्ति थी। वही चावल था जो भात बनने वाला था, वही दूध था जिससे घी निकलने वाला था। किसमें है घी बनने की शक्ति? दूध में है ना। पर क्या दूध घर में आ गया, गाय ने दूध दे दिया और घी बन गया? क्यों? शक्ति है ना। प्राप्त कर लो ना घी को, ले लो ना स्वाद घी का। उस कच्चे चावल को खा लेना, पानी को पी लेना और धूप में जाके बैठ जाना, भीतर भात बन जाएगा। क्यों? शक्ति है ना। सामग्री पूरी है कि नहीं? सामग्री में कमी है क्या प्रमोद भैया? जैसे हम स्वीकार करते नहीं महाराज जी, निमित्त को भी मानते हैं,
हम ये भी मानते हैं वो भी मानते हैं, पर मानते कैसे हैं? ऐसे मानते हैं चावल कच्चे खा लिए, पानी पी लिया और धूप में जाके बैठ गए। सोलार से बनता है कि नहीं? सोलार कुकर होता है ना, तो वैसे स्वयं बैठ जाना, भात निकलेगा क्या? भात नहीं निकलने वाला, भात भीतर बनने वाला नहीं है। इसलिए पहले कहा था समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बहुत रहस्य का वाक्य है, बहुत रहस्यमय सूत्र है। जब वह भोजन करने के लिए, भात के लिए भी मां पहले पकाना पड़ता है। शक्ति नहीं थी क्या? शक्ति अगर थी तो भीतर जाने पर क्यों नहीं भात बन गया? रवि भैया, उष्णता की कमी थी, पेट में भी जठराग्नि होती है। वो वहां धूप में बैठे थे, अगर धूप कम लग रही है तो किसी, बता दो क्या, बैठ मत जाना, नहीं तो को महाराज ने कहा है किसी गैस पर, किसी अग्नि पर जाके बैठने से क्या भीतर पेट का वह चावल भात बनेगा? नहीं बनेगा। सभी बाहर की भी निमित्त परम परम आवश्यक है। उस चावल को भात बने बिना तुम खा नहीं सकते, पचा नहीं सकते। कमी कौन सी सामग्री थी? चावल में और क्या चाहिए पड़ता है भात बनाने के लिए? पानी, ज्यादा से ज्यादा नमक डाल देते होंगे। और वह कुकर, तो कुकर जैसे तुम्हारा शरीर है, चावल डाल देना, पानी डाल देना, धूप है नहीं तो अग्नि भी है, बनेगा क्या काम? नहीं। बाहर का शोध करते रहे, भीतर का शोध ना हुआ। वास्तविकता को मैं समझ नहीं पाया, भूल कहां करता रहा। क्या भूल हो गई? मानते हैं प्रमोद भाई, बिल्कुल मानते हैं, हम पांचों समवाय मानते हैं, पर सबसे मुख्य उपादान है। मतलब क्या हुआ? उपादान था तो चावल पेट में भात बन जाएगा क्या? नहीं बन सकता। समझो सबका वेटेज कितना है, सबको कितना महत्व देना है, कौन कितना जरूरी है, हमें वह भी सोचना और समझना होगा। सामग्री हो गई, प्रक्रिया हो गई, फल भी बता रहे हैं, मोक्ष मिलेगा, सम्यक मिलेगा, निश्चय उस सम्यक से मोक्ष सिद्धत्व को भी प्राप्त कर लोगे। फिर क्या? जब मुझ में शक्ति है ही तो मैं अभी सिद्ध क्यों नहीं हूं? मैं अभी संसार में क्यों घूम रहा हूं? यही कारण आज कुंद कुंद स्वामी उस 163 नंबर की गाथा में समझा रहा है। किसकी आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता है? जितना उपादान जरूरी है उतना निमित्त भी है, जितना भाग्य जरूरी है उतना पुरुषार्थ भी जरूरी है। और उसके साथ और एक बात की कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, लो गाथा पढ़ ले, फिर करते हैं चर्चा, क्योंकि पंडित जी को विधान भी करना है और अर्घ्य भी चढ़ाने हैं, अनर्घ्य भी बनना है। तो पढ़ो 163 नंबर की गाथा। आदि सोहण जोड़ं शुद्धम है मम हवेद जहतय कालैलदीयपा परमपोहदी। जितनी व्याख्या की, चाहे पूज्यपाद स्वामी हो या उनके बाद के कोई आचार्य भगवान, मूल धारा कुंद कुंद स्वामी की ही पकड़नी पड़ी। जो पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में योग्योपादान योगेन दृशदा स्वर्णता मता इस गाथा का व्याख्यान करते हुए दृष्टांत लाया कहां से? कुंद कुंद स्वामी वही कह रहे हैं, शुद्धम हेमम हवेदी जहतः वह जो स्वर्ण पाषाण था, जिस पाषाण से सोना निकलता है, उस पाषाण में ही सोने बनने की शक्ति है, पर जहत है यह, सोना होने पर भी वह सोना नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में वह पत्थर रूपी, मल रूपी, पाषाण रूपी, उसमें मल लगा है, कचरा लगा है, इसलिए शुद्ध नहीं है, अशुद्ध ही है। उस अशुद्ध पत्थर को, कौन सा पत्थर? स्वर्ण पत्थर, जिसमें सोना निकलता है। ऐसे उस स्वर्ण पत्थर को जब तक प्रक्रिया नहीं की जाती, जब तक सामग्री यथा समय पर नहीं दी जाती, वह भी बनने वाला नहीं है। कभी भी बन जाता है क्या?
माँ भोजन जो बनाते हैं, कभी भी कुछ भी किसी भी चीज में डाल दो, स्वाद आता है क्या? नहीं आता। दाल बनाते ही समय अगर छोंक लग जाए तो उसका स्वाद, और बाद में ऊपर से जमा घी डालना, उसका स्वाद अलग आता है ना। बिल्कुल वही विषय समझा रहे हैं, बार बार याद रखना, समय पे किया गया काम। जिस विषय में तुम्हें लगाना है उस विषय पर लगा लो, बहुत कीमत है उस समय की। आज उस समय को कह रहे हैं, जैसे वह सोना बनना उस पत्थर में लिखा था, उसका उपादान था, वह शक्ति से त्रैकालिक सोना ही था, पर फिर भी निमित्त चाहिए, खदान से निकालने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, उस पर प्रोसेस करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, उसको गर्म करके पत्थर को अलग और सोने को अलग करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, वह प्रक्रिया भी चाहिए और सामग्री भी चाहिए, और साथ साथ कालाई लब्धिये, काल लब्धि। काल लब्धि के बिना काम होने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हारा जी हम कुछ नहीं करते, काल लब्धि आएगी तो भाग्य चमक जाएगा, उपादान तो त्रैकालिक शुद्ध है ही, तो काम निमित्त करते ही नहीं है। भ्रमित मत होना, भ्रमित मत होना। इसलिए कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट लिख दे है, कालादि लब्धिया। काल लब्धि तो एक विषय हो गया, आदि लिखा है, काल लब्धि आदि सब कुछ प्राप्त करना होगा, जह तह, चाहे सोना हो, चाहे मां आपका कुकर हो। भात कैसे बनेगा? वह जो समय दिया है वह उसकी काल लब्धि है। कोई हुआ चाहे कि मैंने पाप कर लिया और दूसरे महीने में बेटे का जन्म होना चाहिए, होता है क्या? नहीं महाराज जी, कम से कम 8-9 महीने तो रुकना ही पड़ेगा, रुकना पड़ता है ना। माँ बनने का बहुत बहुत दिन से इंतजार भी कर रहे हैं, पर 7 महीने तो रुकना ही पड़ेगा। वह क्या है? वह क्या है? वही काल लब्धि है। जिस बेटे को माँ आपने जन्म दिया था, उस बेटे में क्या बेटा बेटा ही था, पुरुष ही था ना? समझना, बहुत रहस्य की बात। जिस बेटे ने जन्म लिया था वह वेद उसका कौन सा था? पुरुष था, पर वह उसकी शक्ति नहीं थी क्या? पिता बनने की शक्ति उस बेटे में नहीं थी क्या विपिन भैया? उस पिता बनने की शक्ति उस बेटे में थी, पर अभी थी? अभी हो सकता है? नहीं, अभी कच्चापन है, अभी पक्का नहीं है। भीतर का वह विषय, भीतर की भावनाएं, भीतर का धातु भी पक्का नहीं है। क्यों? शक्ति नहीं थी। पकने के लिए टाइम देना पड़ेगा। चावल भी पकने के लिए, भात बनने के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। वह जो बीज मैंने खेत में डाला था उसको अंकुरित होने के लिए भी समय देना पड़ेगा। वह जो गर्भ धारण हुआ है उसको जन्म देने के लिए भी हमें समय देना पड़ेगा। फिर आत्मा से परमात्मा बनने के लिए हम अपने आप को समय और काल लब्धि क्यों नहीं दे पा रहे हैं? काल लब्धि, काल लब्धि आदि आदि सब कुछ समझा रहे हैं। बाहर के विषय में हम सबको समझ जाते हैं, पर भीतर जाके हो क्या जाता है? तत्वों का निर्णय करते समय हम क्यों भ्रमित हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि हम दूसरे के बोधन में चले जाते हैं, और बोध ना हुआ और बोधि भी ना हुई। मत भ्रमित हो, मत भ्रमित हो। एक कार्य के लिए कई सारे निमित्तों की, कई सारे सहकारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, कई सारी वस्तुओं की सहयोग का आवश्यकता होती है। क्यों वीरेंद्र भैया? आपको नांदगांवकर जी को ही विधान करना था ना, पर सबके सहयोग से इतने विशाल वो मंदिर में करते, क्या पता चलता? ना समाज को पता चलता, ना किसी को पता चलता, पर पूरे समाज का तुमने सहयोग लिया और पूरे समाज को लाभ मिल गया। पूरे वाशी में वे सिद्ध चक्र विधान हो गया। ये कहते नहीं मुझे दिया है ना, मैं कर सकता हूं अकेला। गणेकर जी, अकेला बहुत कुछ कर सकता है व्यक्ति,
ये व्यक्ति सोचता है मैं अकेला बहुत कुछ कर लूं, बहुत कुछ कर लूं, पर विश्वास मानना जब तक सबका सहयोग नहीं होता तब तक घर में भी माँ कोई काम नहीं होता। होता है क्या? जिस बच्चों के लिए बच्चे के पिता के लिए भोजन बनाते हो, उनका सहयोग नहीं होगा तो आप भोजन भी समय पर नहीं बना सकते। तो परमात्मा बनने के लिए हमें क्यों नहीं सहयोग को स्वीकार करना चाहते हो? क्यों नहीं समय देना चाहते हैं? क्यों नहीं काल लब्धि को प्राप्त करते हैं? काल लब्धि के मायने ये नहीं है, काल लब्धि का अर्थ ये नहीं है कि बैठ जाओ हाथ पे हाथ रख के और कहते रहो असिल हरिल तो देख हटलेवरी। ऐसे करते हो क्या? नहीं करते। होगा भगवान तो दे देगा कि आके, ऐसा सोचते हो क्या? पुरुषार्थ करना पड़ता है ना माँ, सब कुछ करना पड़ेगा। मुझे भाग्य को भी समझना होगा, पुरुषार्थ को भी समझना होगा, काल लब्धि निमित्त और उपादान, इन जब तक सबको समझेंगे नहीं तब तक द्रव्य की, तत्व की, वस्तु की सिद्धि होने वाली नहीं है। फिर मैं कैसे परमात्मा बन जाऊं? मात्र एक से कभी भी काम नहीं होता। मात्र चावल से भात बन गया क्या? मात्र पानी से भात बन गया क्या? मात्र कुकर से भात बन गया, मात्र अग्नि से भात बन गया, मात्र माँ आपसे भात बन गया क्या? सभी की आवश्यकता है, सभी की आवश्यकता है, वह भी एक समय एक साथ। ये सब कुछ मिलने के बाद भी पुनः हमें कुछ समय के लिए ध्यान में रखना होगा कि काल लब्धि को छोड़ना होगा, काल समय को छोड़ना होगा पकने के लिए। वैसे ही जो कर्म करते हैं, चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, वो कर्म तो हमने आज कर लिया, पर सालों बाद, भवों बाद वो कर्म उदय में आता है। क्यों? कर्म पकने के लिए टाइम लग रहा है, वो है उसका बाधा काल। वो काल लब्धि है पकने के लिए। पूर्ण तत्व का निर्णय मुझे अनेकांत से करना होगा, तभी वह अनेकांत मुझे समझ में आएगा, तभी मैं तत्व के निर्णय तक पहुंच सकता हूं। काल लब्धि का अर्थ ये नहीं है कि फ्री में बैठे रहो, पुरुषार्थ नहीं करो, उपादान है सो काम हो जाएगा, ऐसी व्याख्या नहीं है।